मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली को लेकर आम उपभोक्ताओं के साथ ही शासकीय संस्थानों की बिजली आपूर्ति बंद की जा रही है। पीएम श्री कन्या विद्यालय सूरजगंज इसका मुख्य उदाहरण है, जहां 2 दिन से विद्युत सप्लाई बंद है और शैक्षणिक कार्य ठप है। वर्तमान मार्च का महीना क्लोजिंग का महीना कहलाता है और इस क्लोजिंग के महीने में शासकीय विभाग अपने बकायेदारों से वसूल करने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान चलाता है। लेकिन इन सब में बिजली विभाग, जो कि एक प्रकार से ठेके पर चलती है, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा बिजली विभाग को संचालित किया जाता है और कंपनी की वसूली पूरे मार्च के महीने में तेज गति से चली है। उसके बावजूद अनेक बड़े बकायेदार के द्वारा बिल जमा नहीं करने पर अब विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा विद्युत विच्छेदन का कार्य तेजी से चल रहा है और हद तो जब हो गई जब इसकी जद में शासकीय संस्थान भी आ गए हैं। सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है नगर इटारसी के प्रमुख शासकीय शैक्षणिक संस्थान पीएम श्री कन्या विद्यालय में। यहाँ की बिजली बुधवार को दोपहर 12 से 1 के बीच में काट दी गई और जैसे ही बिजली विच्छेदन का कार्य हुआ, यहाँ का सारा काम ठप हो गया। क्योंकि शासकीय कन्या विद्यालय जो पीएम श्री स्कूल है, ये एक संकुल केंद्र भी है और इससे दर्जनों स्कूल जुड़े हुए हैं और इन दिनों रिजल्ट भी तैयार हो रहा है। लोकल क्लासों का काफी जच रही है, रिजल्ट बन रहा है। वहीं आगामी 1 तारीख के पहले शिक्षकों का वेतन भी तैयार होना है, तो सारे काम प्रभावित हो गए। उपरोक्त संदर्भ में जब विद्यालय के प्राचार्य सतीश खलको से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में ही पत्राचार वरिष्ठ जनों से कर दिया था और साल में एक बार बिजली का बिल विकास खंड स्तर से जमा होता है। अब वो क्यों नहीं हुआ, ये विकास खंड स्तर के शिक्षा अधिकारी बता सकते हैं। सर, हल्की सी रोशनी खिड़की में से आ रही है लेकिन बाकी सब अंधेरा नजर आ रहा है, क्यों आखिर? ये हमारे स्कूल की जो लाइट काटे गए हैं तो उसी की वजह से लाइट अभी नहीं है। कल शाम के समय ही काटे गए हैं। 24 घंटे होने पे आ रहे हैं। तो सर, आखिर ये स्थिति क्यों बनी और ये बिजली क्यों कटी, विस्तार से बता दीजिए। हाँ, वैसे इसका बिजली का बिल वैसे पेमेंट नहीं हुआ, जो कि विकास खंड से ये पेमेंट होना था, उसी की वजह से बिजली का लाइन कटे हैं। काटने से पहले सर विद्युत विभाग के द्वारा कुछ आपके पास नोटिस वगैरह आया था क्या, चेतावनी पत्र आज जो जारी की जाती है? नहीं, वैसा नोटिस तो हमें नहीं मिला है, विद्युत मंडल के विभाग से भी नहीं मिला है। इसी तरह हमें मालूम ही नहीं था कि कब कटने वाले, क्यों कटने वाले। मतलब अचानक ही आकर बिजली काट दी गई? अचानक आकर के काट दी गई। तो सर, इस संदर्भ में फिर आपने जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया है, क्या हुआ? हाँ, इसमें व्हाट्सएप से या हार्ड कॉपी में लेते हैं, सॉफ्टवेयर में ही हमने इसका सभी से यहाँ अवगत कराए हैं। वही इस समय जो रिजल्ट जांचने का कार्य चल रहा है, वहाँ पर शिक्षिकाएं और शिक्षक लगे हुए हैं, वे भी अंधेरे में और खिड़की खोलकर जैसे तैसे अपना कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त संदर्भ में प्रधान पाठक महेश रेखवार ने बताया कि क्या कार्य चल रहा है। इस समय लोकल परीक्षा 6वीं 7वीं का रिजल्ट तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो अभी काफी जच रही है या सिर्फ जच चुकी है? नहीं, काफी वैल्यूएशन का काम चालू है, अभी जच रही है। अच्छा, और रिजल्ट तैयार किया जी, रिजल्ट तैयार। तो किस प्रकार आपको, चूंकि बिजली, हाँ, चूँकि थोड़ा सा लाइट नहीं है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, गर्मी का टाइम है। काम इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होने की? जी, प्रभावित हो रहा है क्योंकि ये रिजल्ट तैयार करके इनको फिर कंप्यूटर में भी चढ़ाना है और लाइट नहीं होने के कारण काम नहीं हो पाएगा। इस पीएम श्री शासकीय विद्यालय से अनेक स्कूल जुड़े हुए हैं और बताते करीब 128 शिक्षकों का वेतन यहाँ तैयार होता है और 1 तारीख तक वेतन होता है, तो अभी से तैयारी होती है। लेकिन बिजली विच्छेदन हो जाने से ये कार्य भी प्रभावित हो गया है। उपरोक्त संदर्भ में लेखापाल हरीश पटेल ने बताया कि हम परेशान तो है लेकिन क्या कर सकते हैं। संस्था की कल विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया। इस कारण से संस्था के बिजली का बिल जो है विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाता है। हर साल मार्च के महीने में पूरा बिल भुगतान हो जाता है। अभी सूचना ये प्राप्त हुई है कि विभाग द्वारा भोपाल से सीधे विद्युत विभाग को भुगतान होगा। इसके कारण कहीं भी किसी भी संस्था में पूरे जिले का किसी का भुगतान नहीं हुआ है शिक्षा विभाग का, परंतु अपने यहाँ कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया है।
तो ये पीएम श्री स्कूल की अव्यवस्थाएं थी जो विद्युत विच्छेदन के कारण यहाँ देखी गई। वहीं सीएम राय स्कूल की भी बिजली जो है विच्छेदित कर दी गई थी, लेकिन वहाँ के प्राचार्य द्वारा किसी अन्य मद से पैसा जमा कर देने के कारण वहाँ की बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है। आज वन विभाग का जो पीपल मोहल्ले में कार्यालय है उसकी बिजली भी विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा काटी गई और अन्य विभाग भी इस समय जद में है इसकी। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के स्थानीय उप महाप्रबंधक एस.के. पांडे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ये सूचनाएं हमारे कर्मचारी बार बार जाकर पहले ही देते हैं सभी संस्थानों में कि भी अपनी बकाया राशि जमा करें, लेकिन जब नहीं की जाती है और बकाया राशि बहुत अधिक हो जाती है तो हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ता है। सर, डिजियाना जी इटारसी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मार्च एंडिंग चल रही है, वैसे तो बाकी हर विभागों में राजस्व की वसूली तेज हो जाती है, आपके विद्युत विभाग की राजस्व वसूली तेज चल रही है, किस प्रकार चल रही है, पहले पूरी विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल, आपका धन्यवाद। जैसा कि आपने पहले उल्लेख कर दिया है कि मार्च महीना चल रहा है और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण महीना होता है। खासकर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सबके पेमेंट मैक्सिमम मार्च महीने में दिए जाते हैं। तो हम लोग सभी से पिछले कई दिनों से लगातार संपर्क में हैं और संपर्क में रह के उनसे विभागों के जो बकाया राशि उनके जमा करनी है तो उनको सूचना देकर उनसे निरंतर जमा कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में चूँकि मार्च महीने का नो डाउट बहुत ज़्यादा लक्ष्य होता है, उसमें हमारा मुख्य जो राशि जमा करने वाले बड़े उपभोक्ता जो सरकारी होते हैं उसमें नगर पालिका, अपना जो है नगर पंचायत, स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य जितने भी हमारे कार्यालय हैं वो होते हैं। तो जैसा कि अभी नगर पालिका ने हमें पेमेंट किया है, उनके जो है सेंट्रल हेड से पेमेंट अभी हुआ है, हमें लगभग 50 लाख का और यहाँ से लोकल भी हुआ है। इसी प्रकार हमें नल जल के तहत भी पेमेंट सेंट्रलाइज जो है भोपाल से पेमेंट हो चुका है। तो इसी क्रम में बाकी के विभागों से भी संपर्क कर रहे हैं, जो लोग जमा कर रहे हैं उनसे राशि जमा कराकर और नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। यही बकाया राशि है हमारे, यही टाउन लगातार जो संपर्क में है। स्कूलों के प्राचार्यों से मेरी कल बात भी हुई थी, तो कुछ स्कूलों के प्राचार्य जी ने वहाँ से डिस्बर्स किया है अमाउंट अपने लोकल हेड से। अभी डिसीजन नहीं हो पा रहा था पेमेंट कहाँ से होगा, तो चूँकि आज 27 तारीख हो गई है, एक दिन और बचा है वर्किंग का, तो अगर डिसीजन नहीं होगा तब तक कि भुगतान नहीं हो पाएगा। उसके तहत फिर ये कार्रवाई करनी पड़ी उनको मजबूरी में कि कनेक्शन विच्छेदित किया जाए जिससे कि वो भुगतान समय पर कर सकें। लगातार उनके बीओ जो हैं और जो अन्य अधिकारी हैं उनसे बात हो रही है, तो उन्होंने आज अभी अवगत कराया कि उनकी बात चल रही है भोपाल से, वो शीघ्र पेमेंट करा देंगे। इनफैक्ट आज या कल तक उन्होंने प्रॉमिस किया है कि पेमेंट हो जाएगा। जैसे हो जाता है नियमानुसार कार्रवाई संचालित करेंगे। सभी से यही अपील है कि समय से बिलों का भुगतान करें। अनावश्यक बिलों को विलंब करने से पेनल्टी जो है अधिभार के रूप में जुड़ता है, जो कि एक तरीके से ऊपर मतलब बिलों के अतिरिक्त जो है प्रभार उसमें ऐड होता है। वो कहीं ना कहीं से अगर सरकारी संस्था है तो वो शासन के पैसे का दुरुपयोग है। हमें कोशिश करना चाहिए प्रत्येक माह बिल जारी होने के पश्चात ड्यू डेट के पहले बिल जमा हो जाए, जिससे कि उस पर किसी प्रकार का अन्य अधिभार न जुड़े और जिससे कि हमारी संस्थान को भी सही प्रकार से क्रियान्वयन करने में मदद मिल सके। इस प्रकार मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मार्च के इस महीने में अशासकीय संस्थाओं के साथ ही और लोगों के साथ ही शासकीय संस्थाओं के विच्छेदन भी किया जा रहा है विद्युत आपूर्ति का, और सबसे अपील की जा रही है कि वे समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करें। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।